बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सोहेल हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये चैनल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का स्टार्ट किया, जिसकी रिक्वायरमेंट शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से फ्रेट फॉरवर्डर्स के साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़ के अकाउंट्स और इंटरनल ऑडिट और उनकी टैक्सेशन और उनकी तमाम लीगल इश्यूज़, इंटरनल ऑडिट, ये सारे मामलात में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो जो चीज़ मैंने जज की है वो ये है कि उनकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ्रेट फॉरवर्डिंग और शिपिंग की ओवरऑल नॉलेज नहीं है। अपनी फील्ड के लिहाज से नॉलेज ज़रूर होगी, मगर ओवरऑल फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री की नॉलेज जो है वो नहीं है। वो इस चैनल से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल की तमाम टॉपिक्स वगैरह को इजीली गो थ्रू करके अपनी बिज़नेस में भी फ़ायदा कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में भी फ़ायदा कर सकते हैं। तो इसके साथ आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपको क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या तरीके हैं कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि दो किस्म की बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप बिज़नेस करते हैं और एक नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि आप प्रॉफ़िट अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफ़िट आपको चाहिए। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान में, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा होता है, एक बंदा ओनर होता है कंपनी का और वो उससे अपनी बिज़नेस एक्टिविटी करता है। अच्छा, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़ाहिर है एफबीआर में आपको एनटीएन बनाना होता है और उसके बाद आप अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट जो है वीडियो करेंगे जिसमें हम पूरा बताएंगे कि एनटीएन किस तरीके से बनाना है और उसके बाद आप बिज़नेस। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके से आप बिज़नेस को पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर जनरली ये होता है कि अगर आपका बिज़नेस जो है ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं है, इंडिविजुअल एक बंदा खुद उसको चलाना चाहता है, तो वो एक सोल प्रोप्राइटर बना के बिज़नेस चला सकता है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है पार्टनरशिप का। अच्छा, पार्टनरशिप में हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है जो पिछले तकरीबन 2 साल से। पार्टनरशिप अमूमन ये होती है कि उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है और जिसमें ये होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में और आपकी जो पार्टनर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं और 20 से कम हैं, तो उसके लिए पार्टनरशिप जो है वो बना के बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप की टाइप्स हैं फिर आगे जाके। 2 किस्म की पार्टनरशिप की टाइप्स हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अच्छा, अब अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और ये एक्चुअली पार्टनरशिप की एक आप कहें डिफरेंट, हर काम का एक प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, तो ये पार्टनरशिप का जो है एक नेगेटिव जो है इफ़ेक्ट है, नेगेटिव साइड है कि अगर आप पार्टनरशिप का काम करते हैं तो उससे आपको क्या चीज़ नुकसान हो सकता है। वो नुकसान ये है कि इन केस अगर आपके जो जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, उन्होंने आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप पे और इन केस आपकी पार्टनरशिप डिफ़ॉल्ट कर गई। डिफ़ॉल्ट करने से मुराद ये है कि आपका बिज़नेस जो है इस काबिल नहीं था कि वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकता। तो अगर ये पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी तो वो जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो पार्टनर्स के ज़ाती एसेट्स, मतलब उनका घर होगा, उनकी गाड़ी होगी, उनके और भी कोई एसेट्स होंगे, उससे वो इंटाइटल्ड हैं कि अपना रिकवर करें क्लेम। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और ये रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर।
ठीक है, इसके पास ये रजिस्टर होती है। मगर इसके साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी 2 से ढाई साल पहले पाकिस्तान में आया है। इससे पहले बाकी ममालिक में जो है ये चल रहा था। पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तकरीबन ये कंपनीज़ एक्ट 2017 में ये इसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है और इसमें लेकर आए। अच्छा, अब इसका और फ़र्क क्या है? इसमें ये फ़र्क है कि ये जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो उतने ही लाइबल होंगे जितना उन्होंने सब्सक्राइब किया है, जितना उन्होंने अपने पार्टनरशिप में अपना शेयर दिया है उतने ही वो लाइबल होंगे। उससे ज़्यादा अगर कम आपकी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी होती है तो वो लाइबल नहीं है। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो होगी जो कि हम बताएंगे कि आपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर करनी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर SECP के पास रजिस्टर होती है। अब यहाँ हम सोल प्रोप्राइटर को देख चुके हैं, यहाँ हम पार्टनरशिप को देख चुके हैं और पार्टनरशिप की हमने 2 टाइप्स देखी हैं। एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखी है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर होगी, और एक दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखी है जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर होगी। तीसरा जो पाकिस्तान में जो तरीका है जिसके थ्रू आप बिज़नेस कर सकते हैं वो कंपनी फॉर्मेशन है, जो कि बिज़नेस आप अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप जो है वो कंपनी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 पार्टनर आपके पास हो सकते हैं। कंपनीज़ में आप अप टिल, अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वो 50 मेंबर्स की तरफ जा सकता है। वो हम अभी इन डिटेल सारा उसको हम देखते हैं। कंपनीज़ में और पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में मेन फ़र्क क्या है? कंपनी बनाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान में उसको हम कहते हैं व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्हील मीन्स पर्दा, इनकॉर्पोरेशन मीन्स कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की। तो उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं, उसके जो शेयर होल्डर होते हैं, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी को हम आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन भी कहते हैं और जो उसके सब्सक्राइबर होते हैं शेयर के, वो रियल पर्सन होते हैं। तो दोनों बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं। कंपनी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनकी लायबिलिटी उस लेवल तक होती है जिस लेवल तक उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए होते हैं। उससे ज़्यादा की लायबिलिटी अगर कंपनी की होगी तो उनके सब्सक्राइबर को उसकी लायबिलिटी पे करने की रिक्वायरमेंट पाकिस्तानी लॉज में नहीं है। तो इसे हम जो है वो कहते हैं कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड, कि लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी में। अच्छा, अब हम कंपनीज को देखते हैं कि कंपनीज की टाइप्स कितनी हैं। अब कंपनीज ओनरशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनीज जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड के आगे सिंगल मेंबर कंपनी होती है और मल्टीपल मेंबर कंपनीज होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आगे लिस्टेड कंपनी होती है और अनलिस्टेड कंपनी होती है। अब इसको हम एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसका मेन मकसद ये होता है कि अगर आपके सब्सक्राइबर जो हैं, आपके शेयर होल्डर जो हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं और वो व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब उसमें अगर एक ही बंदा होगा जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो वो सिंगल मेंबर कंपनी बनाएगा। वो ही बंदा जो है वो सब्सक्राइबर भी कंपनी का होगा, वो ही बंदा ओनर भी कंपनी का होगा और वो कंपनी बनाएगा। उस कंपनी के नाम के साथ SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आता है। SMC मीन्स सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये है सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी हैं
वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें एक से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर होते हैं, और ये हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं। बेनिफिट दोनों का एक ही है। बेनिफिट यही है कि आपकी जो है लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ भी जाएं या सिंगल मेंबर कंपनी की तरफ भी जाएं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमारे कंपनीज एक्ट 2017 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं, कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं तो आप किसको हम कहेंगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके लिए 3 निशानियां जो हैं, 3 क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट 2017 में दिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर 1 जो है वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती कि आप हमें शेयर सब्सक्राइब करें या हम कोई डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं तो वो करें, वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंसेंट चाहिए होती है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरी जो है उसकी मेंबरशिप जो है वो 50 तक लिमिट होती है। ये 3 पॉइंट्स जिसमें होंगे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैंने आपको बताया कि अगर 50 से ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर हो, 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर हो, तो हम उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ ही जाना पड़ेगा, वो प्राइवेट की तरफ नहीं जा सकते। पब्लिक में लिस्टेड कंपनी भी है और जो है अनलिस्टेड कंपनी भी है। लिस्टेड क्या होता है? लिस्टेड ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे, मैं आपको जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ, वैसे जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन अलग है, मगर जनरल समझने के लिए लिस्टेड ये है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर्स कोट हुए हुए हैं और आप शेयर्स जाके वहाँ से ख़रीद लेते हैं किसी भी कंपनी के शेयर, तो वो लिस्टेड कंपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोहेल साहब गए और उन्होंने शेयर जो है मैंने ख़रीदे हुए थे, उन्होंने शेयर मेरे शेयर ख़रीद लिए, वो स्टॉक एक्सचेंज से जाके ख़रीद लेंगे लिस्टेड कंपनी के लिए। इसके अलावा हम कंपनीज, ये अभी हमने देख लिया ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप के हिसाब से हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखी, प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमने मल्टीपल जो है मेंबर्स कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड में आती हैं वो देख ली, और सिंगल मेंबर कंपनी देख ली। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमने लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। इसके बाद इसकी इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे कि इन डिटेल रजिस्ट्रेशन कैसी होती है एससीसीपी में, क्या क्राइटेरिया है, ये सारा हम उसको अगली जो वीडियोस हैं उसमें बताएंगे। अभी हमने ओनरशिप के हिसाब से कंपनीज का देखा है। इसके अलावा कंपनी लाइबिलिटी के हिसाब से भी होती हैं। लाइबिलिटी के हिसाब से जो है कंपनीज जो है उसको हम कहेंगे लाइबिलिटी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स या लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी। अच्छा, इसको हम ये देखेंगे गारंटी का क्या मतलब है और शेयर्स का क्या मतलब है। आप लोगों के समझने के लिए, गारंटी का मतलब ये है कि आप उस लेवल तक कंपनी में लायबल हैं जितनी अमाउंट की आपने कंपनी बनाते हुए गारंटी दी है। आपने जितनी गारंटी दी है उसको हम उस लेवल तक आप लायबल हैं कंपनी को पे ऑफ करने के लिए इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। और बाय शेयर्स का मतलब ये है कि जितने आपने शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए हैं बस उस शेयर की वैल्यू तक आप लायबल हैं, इससे ज़्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं है अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जाते हैं। इसमें एक अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है कंपनी में, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है। इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जाने का मकसद जो है कोई नहीं है, वो आप तमाम बेनिफिट जो कि कंपनी को हासिल होते हैं वो आप बेनिफिट को फॉरगो कर रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए। तो इसीलिए अभी हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं कि कंपनी को जो हमने पढ़ा है वो ओनरशिप के हिसाब से पढ़ा है। ओनरशिप के हिसाब से हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ा, हमने सिंगल मेंबर कंपनी पढ़ा, हमने लिमिटेड कंपनीज पढ़ा, लिमिटेड में लिस्टेड और अनलिस्टेड को हमने थोड़ा सा देख लिया। इसके अलावा हमने जो है वो लाइबिलिटी के हिसाब से देखा कि लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। बस गारंटी में आपने ये समझना है कि जितनी आपने गारंटी दे दी
कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हुए किसने दे दी, शेयर होल्डर ने, वो उतने ही लायबल हैं। यहाँ हम जो है वो कंपनीज़ को जो है इनिशियल लेवल पे हम जो है इसको क्लोज आउट करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताया गया है। इसके अलावा इन डिटेल हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम एनटीएन बनाना सिखाएंगे कि एनटीएन कैसे बनता है कंपनी का, एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की वो कैसे होती है, कंपनी आपने अगर रजिस्ट्रेशन करानी है सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट कंपनी, उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे बनता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे बनते हैं, आप नेम अप्लाई करने के लिए किस तरीके से आप नाम अप्लाई करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने का शुक्रिया और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और तमाम फ्रेट फॉरवर्डिंग और शिपिंग इंडस्ट्री और जनरली जो फ्रेट फॉरवर्डिंग और शिपिंग इंडस्ट्री में नहीं है उनको भी बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपको डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स के हिसाब से हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।